आपके सामने एक खबर का विस्तार डिटेल बताना चाहता हूँ। वो खबर ये है कि यूपी के अंदर 69,000 शिक्षकों के आरक्षण से संबंधित मामले में जैसे ही हाई कोर्ट का आदेश आया, हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार और पार्टी जो है, खासकर पार्टी जो है, वो अगड़े और पिछड़ावाद में पट गई। ये देखने में आया जिस तरीके से छात्रों के और उम्मीदवारों के फेवर में जैसे ही फैसला आया, शिक्षकों के फेवर में फैसला आया, वैसे ही विपक्ष ने उसका स्वागत किया। और विपक्ष के स्वागत से ज़्यादा डिप्टी सीएम केशव मौर्य और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, जो अपना दल एस की अध्यक्ष हैं, उन्होंने तुरंत उसका फैसला उन्होंने उसका स्वागत किया। जैसे ही उनको स्वागत किया तो स्वागत करने पर पार्टी के अंदर और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है अनुप्रिया पटेल की तरफ से। दौड़ गई, उन्होंने तुरंत ये मीटिंग बुलाने गड़बड़ी मानी थी। तो अब जानकार सूत्रों के अनुसार ये खबर तो यहाँ तक चली कि ये जो आरक्षण का मामला आया, जिस तरीके से सरकार की किरकिरी कराई, उसमें अफसर ही शामिल नहीं है, अफसर के साथ बड़े लोग भी शामिल हैं। जब तक कोई सरकार का या पार्टी का बड़ा प्रमुख आदमी शामिल नहीं होता है, तब तक अफसरों की हिम्मत नहीं होती है वो इस तरीके की कोई भी छेड़छाड़ सरकार के काम से या सरकार के कारनामों से छेड़छाड़ कर जाएं। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें सरकार से संबंधित कुछ लोग थे जिन्होंने इस तरीके की आरक्षण के साथ बात किया और मामले को वैसे ही भेज दिया। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो फैसला आता है, उसमें उस फैसले को लटकाने के लिए खबरें तो यहाँ तक बताती हैं, कुछ बड़े अफसर के, कुछ बड़े अधिकारी जो सरकार के विश्वास पात्र अधिकारी हैं, उन्होंने ये मन बना लिया था कि हम इस खबर को, मतलब इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट में मामले को जब जाएंगे तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक जाएगा। कोशिश करेंगे तारीख दर तारीख मिलती रहे, तारीख दर तारीख मिलने से क्या होता, टाइम खिंचता रहेगा। जब टाइम खिंचेगा तो बात गुमसुम और फाइलों के अंदर बंद होती चली जाएगी। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये राजनीतिक रूप से आ रही है। अभी 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं। 10 विधानसभा के उपचुनाव, ये जो उपचुनाव हैं उनके लिए एक लिटमस टेस्ट की तरह है। उनका लिटमस टेस्ट, यहाँ तक खबरें आ रही, पार्टी हाईकमान ने ये कहा है कि आप 2 सीट के प्रभारी हैं, 2 सीट के प्रभारी कटेहरी और मिल्कीपुर। अगर खासकर जब 2 सीट के प्रभारी हैं, इतने बड़े मुख्यमंत्री के लिए इस तरीके की जब चीज़ें बताई जाती हैं, आला कमान का आदेश आता है, तो वो सब चीज़ उन्होंने राजनीतिक जोड़ घटाना किया। उसके बाद उन्होंने लगा कि अगर हम इस मामले को लटकाने की कोशिश करेंगे, ये पार्टी स्तर पर लटकाया जाएगा। जिस तरीके से पार्टी जो है वो अगड़े पिछड़े में बट गई है, अगड़ाबाद पिछड़ाबाद में बट गई है, उससे हमें नुकसान होता दिखाई देगा और निश्चित ही ये नुकसान हो जाएगा उनको। अगर नुकसान नहीं होगा तो उसका लाभ भी नहीं होगा। पार्टी को ऐसा लगा कि पार्टी उपचुनाव भी हार सकती है। उपचुनाव हारने का मतलब है बहुत मैसेज, राजनीतिक मैसेज बहुत गंभीर जाएगा। और पार्टी एनडीए, क्योंकि अभी बहुत तरफ है लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पार्टी को हार मिली और दलित और पिछड़ों ने वोट नहीं दिया, उसी तरीके से ये आरक्षण का मामला उन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है। जब उन्हीं लोगों से ये आरक्षण का मामला जुड़ा है तो ऐसा लग रहा है कि सरकार के अंदर और संघ के अंदर जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि आरक्षण दलित, SC, ST, OBC को मिले। और वहीं पार्टी के लोग, उनके ही अपने मंत्री और जिम्मेदार ओहदे पर बैठे लोग, जब, क्योंकि उन्हें भी तो लगता है कि हमें जनता में जाके, अपने समाज में जाके कैसे मुंह दिखाना है, तो वो भी बात करेंगे। और वहीं बात ऐसा लगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी इस हाई कोर्ट के समर्थन में या जवाब में जिस तरीके से सुबुआट दिखाई दी
वो पूरी की पूरी पार्टी वर्टी लाइन यानी अगला पिछड़ावाद में बढ़ती हुई अगला पिछड़ावाद का इतना ज़बरदस्त प्रभाव रहा। सरकार और अधिकारी जो थे, बड़े अधिकारी जो थे, जो उसमें फंसते दिखाई दे रहे हैं, उनकी पूरी प्लानिंग थी कि ये सुप्रीम कोर्ट से जाके ठंडे बस्ते में डलवा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं आया। अब योगी आदित्यनाथ जी का लिटमस टेस्ट है, वो किस तरीके से इस लिटमस टेस्ट को लेते हैं, वो तो आगे जनता यूपी की बताएगी कि पिछड़ावाद अगड़ावाद कैसे होगा या नहीं होगा। और हाई कोर्ट के फैसले के बाद 69,000 शिक्षकों का भविष्य भी आरक्षण पर तय होगा। अब देखना होगा सरकार और पार्टी इस पर क्या लाइन लेती है।